वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति नामक राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ पहुँचा। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ रहा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ के अधिकारी होंगे। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा के मन में यह विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठकर प्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। शिव जी महाराज के दर्शन किए और फिर लोगों से पूछा, वहाँ कोई रैक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा की ओर जाकर बद्री नारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की, परंतु स्थान पर रथ नहीं अटका कहीं भी। यहाँ ऐसा कोई पुण्यात्मा जरूर है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चले तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हुए हैं जिनके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की तरह किरणें तेज हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की तथा हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रैक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहार है, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने कहा, हे मुनि, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में ही उसका प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जा रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता जी के छठे अध्याय का अभ्यास किया। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। तब स्वर्ग से विमान आए जिन पर वे बैठकर बैकुंठ को चले गए। दोस्तों, गीता के छठे अध्याय की महिमा बताई गई। छठे अध्याय का महात्म्य आप लोगों ने जाना। यह कितना ही प्रभावशाली है, जिसके पढ़ने से मनुष्य वैकुंठ को चला जाता है। वैकुंठ स्वर्ग से भी ऊपर है। कलयुग में धर्म कर्म कम हो गए हैं, न्यून हो गए हैं। वहाँ यदि हम गीता के छठे पाठ का अध्याय पढ़ते हैं तो हमारा कल्याण और हमारे परिवार का कल्याण अवश्य होता है। तो दोस्तों, हमें गीता के सातवें छठे पाठ का अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी सद्गति हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।